नमस्कार। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन पे 6 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पूरा 30 दिसंबर को अयोध्या राममय हो गया। प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत हुआ। अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन इसके पहले कभी नहीं हुआ। मैं इंडिया गेट पर हूँ। यहाँ पर इस्कॉन वालों ने कृष्णमय माहौल बनाया हुआ है। हर तरफ धर्म की जय जय है। और 30 दिसंबर तो झांकी है, 22 जनवरी बाकी है। भारत की राजनीति में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो इस चुनाव में राम राम होगा या और भी मुद्दों पर बात होगी। मैं इंडिया गेट पर आया हूं इसलिए कि देश और दुनिया के तमाम अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पर आते हैं और ये जब साल का अंत होता है तो इंडिया गेट पर जो मजमा लगता है, आप देखिए मेरे पीछे तक जितनी आप भीड़ देखेंगे लोग ही लोग हैं। शाम का वक्त है। यहाँ पर एक फैमिली है, पहले उसी से शुरू करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? हम हांगकांग से आए हैं। हाँ, हांगकांग से आए हैं। कितने साल से हांगकांग रहते हैं? 30 साल से। तो ये नया साल मनाने तो लोग हांगकांग जाते हैं, आप इंडिया आए? क्योंकि हमारे खून में हम इंडिया लोग लगा हुआ देसी है, हमको इंडिया से बहुत प्यार है। हांगकांग तो 100 बार देखा है, लेकिन इंडिया 1000 बार देखते हैं तो भी मन नहीं भरता है, क्योंकि इतना देखने के लिए है। हांगकांग में ज्यादा नहीं है देखने के लिए। हाँ, नहीं बोलने दीजिए, ये तो जनता का कार्यक्रम है, जो आप बोलना चाहिए। मैम, आपका नाम क्या है? कैरन पुरस्वानी। सिंधी हूँ मैं, देसी हूँ, सिंधी। तो आप हांगकांग रहते भी इंडिया से मन नहीं भरता? नहीं, मन नहीं भरता है, लेकिन हमें इंडिया बहुत अच्छा लगता है। इंडिया का खाना, इंडिया का कल्चर, इंडिया की सब बातें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए घरी आते हैं। और देखो मेरी पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, मेरी बेटी और बेटी के बेटी, तीसरी पीढ़ी को भी लाए हैं ताकि इनके अंदर कूद के भर जावे इंडियन कल्चर, भारतीयता। तो आप तो कब तक रुकेंगे यहाँ? 8 ऑफ जनवरी, क्रिसमस न्यू ईयर हॉलीडे अप टू 8 ऑफ जनवरी। 12 तारीख जनवरी 12 को वापस जा रहे हैं। अभी शॉर्ट हॉलीडे 2 हफ्ते का, फिर वापस जाएंगे। अरे यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है 22 जनवरी को। हमारा नेक्स्ट ट्रिप अभी प्लान कर रहे हैं। राम मंदिर, लद्दाख, हिमालयाज, ऋषिकेश, ये सब प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या जाना है। जब से जीता है ना हमने ये राम मंदिर, हमको देखना है। जब राम मंदिर के लिए बातें चल रही थी तो कैरन जी आई थी। हांगकांग से हमारी एक टीम है, एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने हमारी टीम का नाम है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। तो सोहन गोयनका जी हैं, तो हम उनके लिए आए थे। हम एक पूरी हम अयोध्या गए थे, योगी जी से मिले थे एंड यहाँ पे मिनिस्टर से मिले थे जब भी बात चल रही थी। योगी जी और अमित शाह जी हमसे 2 घंटे मिले, बातचीत किया, हम लोगों से खाना खाया। अमित शाह जी ने हमको डिनर पे बुलाया। हम लोग आपस में 30-35 लोग थे और इस बात को 5 साल हुए हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स हम लोगों ने बोला अमित शाह जी कुछ भी करो, लेकिन राम मंदिर का सॉल्व हो जाना चाहिए। और 5 साल पहले लगता था बहुत दूर की बातें, होएगा नहीं होएगा, देखो हो ही गया। तो आप तो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं। हाँ, पहला ही आदमी टकरा गया पार्टी गई। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। हमें बहुत खुशी होती है जब बीजेपी जीतती है, तो वहाँ पे हम जश्न मनाते हैं। हम गेट टुगेदर करते हैं, बीजेपी के बैनर्स होते हैं, हमारे चुन्नियाँ होती हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और मेरी नेक्स्ट ट्रिप इंडिया में होगी, क्योंकि अभी कश्मीर से 370 धारा हटा दिया है। तो मेरे 3 ही चीज़ें हैं, लेह लद्दाख जाऊंगा और अयोध्या जाने का है और कश्मीर जाने का है। तो मेरी नेक्स्ट ट्रिप समर में। इतने सालों से आती हैं, आपने इंडिया को बदलते देख रहे हैं ना, कितनी तेजी से बदल रहा है। कितना बदल गया है, कितना मेरे बच्चे बताएंगे, बिकॉज़ दे मोर ऑन इंटरनेट एंड दे मोर। नहीं, कितने टेक्नोलॉजी कितना है, कितना महंगा हो गया है, ये भी देख रहे हैं। महंगाई बढ़ गई। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है इंडिया में। जब लेकिन छोटी थी तो पानी वहाँ से वो हरी से वेल से लेके आना पड़ता था, कुएं से पानी ऐसे लेके आने की जरूरत थी। सब्जी वहाँ से लेके आना दूर। तो जब मैं छोटी थी ऐसे देखा है मैंने, अजमेर, राजस्थान। अभी दिल्ली देखो, मॉल्स कितने बड़े, लोग कितने गाड़ी, कितने ये, मगर दिल बहुत अच्छा है। मेरे को एक्चुअली इंडिया के जो मेन सिटी इतना अच्छा नहीं लगता है, जो दूर के जगह नहीं, ये
फॉरेस्ट, हिमालयाज, ये डेजर्ट, मैं सबको बोलती हूँ इंडिया जा रहे हो तो ज्यादा ये चीजें देखना चाहिए। गाँव भी देखना चाहिए। गाँव कहने का मतलब है गांव ज़्यादा जाओ। दिल्ली बॉम्बे तो सारे ओवरसीज मेन सिटी बड़ी बड़ी है वैसे, लेकिन गांव में जो अच्छा, लोग देखो एक बात ये भी बोलते हैं कि इंडिया में दो तरह की बातें हैं। एक तो बहुत चकाचौंध भी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोसाइटी में खाई बढ़ रही है, ये सब भी बातें हो रही हैं। इसके बारे में भी आप कुछ सोचते हैं? कैरन बता पाएंगे। ये आप बताओ। लेकिन आप लोग बोलते हो महंगाई बढ़ गई है, एक तरफ से सही है, लेकिन फिर भी इंडिया सस्ता है। अगर महंगाई बढ़ गई है क्योंकि वॉर, यूक्रेन वॉर की वजह से, अभी दूसरा वॉर भी चल रहा है, वॉर की वजह से पेट्रोल कितना बढ़ गया है वो नहीं देखते हो, डॉलर कितना बढ़ गया है वो नहीं, इसीलिए है, जानबूझ के महंगाई नहीं बढ़ाई है। और जो बढ़ाई इंडिया में अभी सुनने में आ रहा है कि जनवरी में 10 रुपए 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने वाली है सरकार, तब नहीं वॉर हो रहा। वो भी तो अच्छा है। चलिए ठीक है, आप लोग रुके। इंडिया तो लैंड ऑफ कंट्रोवर्शियल है, लाइक मुश्किल भी है, लोग के दिल भी इतने बड़े हैं। अच्छा ऐसे रोड में देखेंगे, फिर बड़े घर देखेंगे। मेरे को लगता है इंडिया में सब कुछ है, रियली सब कुछ, हाईएस्ट ऑफ हाई, लोएस्ट ऑफ लो, और फिर सब एक्सपीरियंस। बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहता हूँ। अब कुछ और लोग। हाँ जी, हेलो, यू आर माई वाइफ्स ब्रदर्स फेवरेट एंकर ऑफ न्यूज़ 24। इधर आओ। हिज ब्रदर्स फेवरेट एंकर यू आर। मेरे भाई सब लोग घर में आपका देखते हैं शो। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको हमारा सलाम बोलिएगा। कहाँ से हैं वो लोग? दिल्ली रोहिणी। चलिए उनको हमारा नमस्ते बोलिएगा, नए साल की शुभकामनाएं। आप एक मिनट सुनिए, नहीं मुझे कोई इंटरव्यू नहीं। आपके भाई और पापा जब मेरा कार्यक्रम इतना देखते हैं तो उसी कार्यक्रम में आपको भी तो देख लेंगे। और देखो सुनो, अभी नए साल के जश्न में और न्यू ईयर मनाने के लिए सब लोग निकले हैं, तो आज मैं बहुत ऐसी वैसी बातें नहीं। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ आप क्या पूछने वाले। बहुत हल्की फुल्की बात। जी ठीक है। ये आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। आप मुझे बताइए कितने साल से करती हैं? मुझे 6 साल हो गए। तो 6 साल में आपका इंक्रीमेंट और आपकी नौकरी में बढ़ोतरी उसी तरह हो रही है जैसे पहले होती थी? इतना नहीं, इस साल तो एक्चुअली हाइक भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा डाउनफॉल है बिजनेस ट्रेड्स की वजह से, या कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें पहले बता दिया जाता है। सो इस साल तो नहीं हुआ, बट या रेगुलरली होता है विद। एक तरफ तो कहते हैं इकोनॉमी बूम पे है और अर्थव्यवस्था बहुत तेज बढ़ रही है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग रहे कहते हैं कि मैनेजमेंट कहता है कि मंदी है। मुझे लगता है ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, कैसा बिजनेस चल रहा है, बट यार रियलिटी जो ग्राउंड लेवल में बहुत डिफरेंट है एज जो हमें दिखाया जाता है। बट ये है कि आप क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन नहीं है। यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब है जो आपको करनी है, एंड यू हैव टू गो विद लाइक कि आपको जो बताया जा रहा है आप उसके हिसाब से ही चलते हैं। आपको चेंज लाना है तो वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, बट आप कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू आर इन प्राइवेट यू हैव टू गो विद कि जो अभी आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से। तो बाकी देश दुनिया के बारे में आपके क्या विचार हैं? देश दुनिया तो अब क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट या जो भी है वो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। आपको अगर चेंज लाना है तो वो बहुत ही एक ऐसे ग्रुप होना चाहिए जो मिल के सजेस्ट करे, बट ऐसा हम अकेले नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक अभी ये कहते हैं, अच्छा अयोध्या का राम मंदिर का मामला पता है ना, आज तो बड़ा शोर था। हाँ जी है, बट मैं अभी इतना नहीं देखा मैंने कि अभी क्या चल रहा है, बट हाँ वो मंदिर तो बनेगा ही एज पर जो गवर्नमेंट है। अब वो अच्छा है बुरा है वो तो लोग वोट दे के बता ही देते हैं, राइट? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो तो न्यूज़ में जो चल रहा है बस। आपका क्या मानना है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है मेजॉरिटी जो देश में लोग हैं वो जो भी पार्टी को प्रेफर करते हैं उनके लिए अच्छा है। कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ये इशू, और कुछ लोगों के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है। तो वही बात है, जिनके लिए है मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए और कोई इशू मैटर ही नहीं करता है। इट्स जस्ट कि मंदिर हो जाएगा, हम सफल हैं, हम खुश हैं, बिजली का बिल जो भी आ रहा हो, जो भी चल रही हो समस्या है वो तो हम सबके देश में चलती है, उनका यही है मानना। बट आई थिंक आपका क्या मानना है?
मेरा मानना ये है कि जब घर में कुछ नहीं है, लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो रही है, लेकिन बट दे आर लाइक मंदिर बन रहा है, उनका क्या चल रहा है बैकवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे लगता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उससे आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, आप एक्चुअली अच्छी जॉब में हैं तब भी आपको कितना पैसा मिल रहा है, आप घर चला पा रहे हैं नहीं है वो ज़्यादा मैटर है, आपके बच्चे मर रहे हैं वो कोई इशू नहीं है उनके लिए। बट हाँ, हम मंदिर बन जाए इट्स फाइन, जीवन चलता रहेगा। बट ये ग्राउंड लेवल वही चेक हमें होना चाहिए कि आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है, उसके ऊपर आप एक मुद्दा बना के हैं कि मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा, हमारे जो भी है, अब मैं क्या बोलूँ, इट्स ऑल आपने पॉलिटिकल। इतनी देर बात की, इसका बहुत Thank शुक्रिया। you. मैं तो ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ। थैंक यू, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है अंकल। एंड मुझे लगता है ऐसे शोज और होने चाहिए जो मतलब डायरेक्ट हो, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड ना, यू आर जस्ट सेइंग जो भी नहीं नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, आप जैसे मिलते हैं आप देखते रहिए। मैं इसी तरह से पूरा कार्यक्रम लोगों से बातचीत करते करते कर